नमस्कार, मैं हूं बरखा और स्वागत है आप सभी का हमारे वीकली शो एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस में। एक ऐसा शो जो आपके लिए हर संडे ग्लैमर वर्ल्ड की दुनिया की सारी ताज़ा जानकारियां लेकर आता है। वैसे बीता हफ्ता हमारे फिल्मी सितारों के लिए किसी त्योहार से कम नहीं था, जहां एक तरफ न्यूयॉर्क में हमारी हिंदी सिनेमा की हसीनाओं ने अपना स्टाइल दिखाया, तो वहीं दूसरी तरफ मुंबई में अवार्ड्स की शाम कलाकारों को उनकी कला के लिए सम्मानित किया गया। क्या कुछ रहा खास एंटरटेनमेंट की दुनिया में, जल्द पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं एंटरटेनमेंट वर्ल्ड का ये सफर और नजर डालते हैं अपनी पहली न्यूज पर। न्यूयॉर्क में होने वाले मेट गाला इवेंट में यूं तो हर साल भारत के जाने माने सितारे अपनी मौजूदगी से इस इवेंट की शान बढ़ाते हैं, मगर इस बार विदेश में देसी कलाकारों के साथ देसी कालीन भी दिखी। क्या कुछ रहा खास इस इवेंट में, जल्द पता चलेगा। दुनिया के सबसे बड़े फैशन इवेंट्स में से एक मेट गाला को मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट कॉस्ट्यूम इंस्टीट्यूट न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया था। लेकिन इस बार मेट गाला की खासियत ये थी कि इस बार मेट गाला रेड कार्पेट इंडिया से बनकर न्यूयॉर्क पहुंचा था। जी हाँ, ये कार्पेट केरल की एक कंपनी ने बनाया था। वैसे इस इवेंट में देसी कालीन के साथ देसी हसीनाओं ने भी अपना जलवा दिखाया। सबसे पहले बात करते हैं आलिया भट्ट की, जिन्होंने अपनी पहली मेट गाला अपीयरेंस के लिए कस्टम गाउन तैयार किया था। वहीं इस इवेंट में प्रियंका चोपड़ा ने भी शिरकत की थी। एक्ट्रेस अपने पति निक जोनस के साथ पहुंची थी। इस इवेंट में अरबपति मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी ने भी अपने ब्लैक कलर के आउटफिट को पहनकर मेट गाला इवेंट में चार चांद लगा दिए। हाल ही में मुंबई में आयोजित हुए 68वें फिल्म फेयर अवार्ड्स की शाम हिंदी सिनेमा के कई कलाकारों को उनकी कला के लिए फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। कॉमेडी और एंटरटेनमेंट से भरपूर इस शाम में किन किन कलाकारों ने जीती काली ट्रॉफी, एक बार डालते हैं उस पर नजर। मुंबई में आयोजित हुए 68वें फिल्म फेयर अवार्ड्स का आगाज धमाकेदार तरीके से किया गया था। अवार्ड फंक्शन की मेजबानी खुद सलमान खान ने अपने साथी को होस्ट आयुष्मान खुराना और मनीष पॉल के साथ की। वहीं समारोह में विक्की कौशल, टाइगर श्रॉफ, जानवी कपूर, गोविंदा और जैकलीन फर्नांडिस जैसे तमाम नामी कलाकारों ने अपने धमाकेदार परफॉर्मेंस से इवेंट में धमाल मचा दिया। इस बार के अवार्ड सेरेमनी में गंगूबाई काठियावाड़ी और बधाई दो का जलवा रहा। फिल्म फेयर अवार्ड की लिस्ट के अनुसार बेस्ट फिल्म का खिताब संजय लीला भंसाली द्वारा निर्मित फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी को गया, तो बेस्ट क्रिटिक्स फिल्म का अवार्ड राजकुमार राव स्टारर बधाई दो को मिला। इसी के साथ बधाई दो फिल्म में लीड रोल निभाने वाले राजकुमार राव ने बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता, जबकि आलिया भट्ट को गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड से नवाजा गया। इसी के साथ संजय लीला भंसाली को गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला। सपोर्टिंग रोल के लिए बेस्ट एक्टर का खिताब अनिल कपूर को फिल्म जुग जुग जियो के लिए मिला। वहीं वध के लिए बेस्ट क्रिटिक्स एक्टर अवार्ड संजय मिश्रा को मिला। बेस्ट क्रिटिक्स एक्ट्रेस का अवार्ड भूमि पेडनेकर को बधाई दो के लिए और तब्बू को भूल भुलैया 2 के लिए दिया गया। अंकुश गेदम को फिल्म झुंड के लिए फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट डेब्यू एक्टर मेल और एंड्रिया केविचुसा को फिल्म अनेक के लिए फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट डेब्यू एक्टर फीमेल से नवाजा गया। कहते हैं शादी करने के लिए दो लोगों के बीच में प्यार होना बहुत जरूरी है, पर हमारे जोगी बाबू और डिंपल के बीच प्यार का तो पता नहीं, लेकिन जुगाड़ कूट कूट कर भरा है। लेकिन एक सेकंड, शादी करने के लिए जुगाड़ नहीं, शादी तोड़ने के लिए। अब ये क्या खिचड़ी है, आप ही देख लीजिए। अपनी जबरदस्त एक्टिंग के लिए मशहूर नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने नेहा शर्मा के साथ धमाल मचाने के लिए अपनी कमर को कस लिया है। एक्टर की अपकमिंग मूवी जोगीरा सारा रारा का ट्रेलर रिलीज हो गया है। इस फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी दर्शकों को लोटपोट करने के लिए तैयार है। माई सेल्फ जोगी प्रताप। क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कर देंगे। 100 का बजट होगा, 90 में कर देंगे। 10 बचाएंगे, 5 आपकी जेब में जाएंगे, 5 हमारी जेब में। जोगी का जुगाड़ कभी फेल नहीं होता। हमारे घर का लेडीज, इतना लेडीज पे एक और लेडीज भी है।
जिंदगी बस साथ देती है और अपने बच्चों को बोल के जाएंगे जिंदगी बस साथ में। कुशल नंदी द्वारा डायरेक्ट फिल्म जोगीरा सारारारा में नवाजुद्दीन और नेहा के अलावा संजय मिश्रा और महाअक्षय चक्रवर्ती भी दिखेंगे। ये फिल्म 12 मई को बड़े पर्दे पर रिलीज होगी। अब ये तो सभी जानते हैं कि शेरनी की दहाड़ अच्छे खासे इंसान को भीगी बिल्ली बना देती है। ऐसे में OTT पर एक और शेरनी की एंट्री हो रही है जो अपनी एक दहाड़ से कातिलों को सलाखों के पीछे पहुंचा देगी। सोनाक्षी सिन्हा फिल्मों के बाद अब OTT की दुनिया में कदम रखने जा रही हैं। हाल ही में एक्ट्रेस की डेब्यू सीरीज दहाड़ का ट्रेलर रिलीज हुआ। सीरीज में 27 लड़कियों के गायब होने और उनके एक जैसे तरीके से सुसाइड करने की घटना को दिखाया गया है। दहाड़ में सोनाक्षी सिन्हा एक सख्त पुलिस अधिकारी के रोल में नजर आएंगी। सीरीज में सोनाक्षी के अलावा विजय वर्मा और गुलशन देवैया भी अहम किरदारों में नजर आएंगे। अपनों के लिए तो हर कोई जीता है, मगर जो दूसरों के लिए जिए उसी को तो कहते हैं छत्रपति। अब देखना ये होगा कि हमारे छत्रपति अपनी छत्र छाया में अपने गांव के लोगों को बचा पाते हैं या नहीं। एस राजामौली की तेलुगु फिल्म छत्रपति को हिंदी में रीमेक किया गया है, जिसका ट्रेलर हाल ही में रिलीज हुआ। इस रीमेक की खास बात यह है कि इस फिल्म से कोई हिंदी एक्टर नहीं, बल्कि साउथ एक्टर श्रीनिवास बेलमकोंडा हिंदी बॉक्स ऑफिस पर डेब्यू कर रहे हैं। छत्रपति हिंदी में 12 मई को देश भर में रिलीज होगी। अपने लिए तो हर कोई जीता है, लेकिन जो औरों के लिए जीता है उसे कहते हैं छत्रपति। पांच स्टूडियोज की फिल्म का ट्रेलर हाई ऑक्टेन एक्शन दृश्यों से भरा हुआ है। फिल्म का निर्देशन वीवी विनायक ने किया है। वहीं इस फिल्म में नुसरत भरूच और शरद केलकर भी अहम रोल में दिखेंगे। यूं तो मशीनों को हम इंसानों ने ही बनाया है, लेकिन जब मशीन ही इंसान के सबसे बड़े दुश्मन बन जाए तो वो लड़ाई देखने लायक होती है। कुछ समझ आया? नहीं? जल्द पता चल जाएगा। ट्रांसफॉर्मर्स राइज ऑफ द बीस्ट्स का ट्रेलर हाल ही में रिलीज किया गया। 1994 में सेट ट्रेलर ने एलिना के रूप में डोमिनिक फिशबैक और नोआ डियाज के रूप में एंथनी को फिर से प्रस्तुत किया। दो इंसान जो ट्रांसफॉर्मर के साथ कनेक्शन बनाने के बाद अचानक ही साइबरट्रॉनियन संघर्ष में शामिल हो गए। डोमिनिक और एंथनी के अलावा ट्रांसफॉर्मर्स राइज ऑफ द बीस्ट्स में पीट डेविडसन, लॉरेन विलिस और टोबी रिगवे भी नजर आएंगे। ये फिल्म 9 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। जल्द हमारे थलाइवा यानी कि रजनीकांत कैदियों के ऊपर लगाम कसते दिखेंगे फिल्म जेलर के साथ। सुपरस्टार रजनीकांत अपनी आने वाली फिल्म जेलर को लेकर चर्चा में है। फैंस बड़ी बेकरारी के साथ इस फिल्म का इंतजार कर रहे हैं, मगर फैंस का इंतजार फिलहाल लंबा हो गया है क्योंकि इस फिल्म की रिलीज डेट को आगे बढ़ा दिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मेकर्स अब इस फिल्म को अगस्त 2023 को रिलीज करने की योजना बना रहे हैं। बता दें, इस फिल्म का निर्देशन नेल्सन दिलीप कुमार कर रहे हैं। सिनेमा लवर्स के लिए ये हफ्ता डबल धमाल लेकर आया था। एक तरफ जहां बड़े पर्दे पर सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्म द केरला स्टोरी रिलीज हुई, वहीं दूसरी तरफ मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की गार्डियन ऑफ गैलेक्सीज वॉल्यूम 3 भी रिलीज हुई। क्या कुछ खास था इन दोनों फिल्मों में? चलिए देखते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट मूवी ऑफ द वीक में। आतंक का कोई ईमान धर्म नहीं होता।
अपने नापाक इरादों को पूरा करने के लिए अपराधी किसी भी हद तक पहुंच जाता है। द केरला स्टोरी उसी सोच की कहानी है जो एक हंसते खेलते परिवार को आतंक की दलदल में खींचता चला जाता है। कहानी 3 लड़कियों की है जिनका ब्रेन वॉश कर धर्म परिवर्तन कराया जाता है और फिर अपने नापाक इरादों के लिए उनका इस्तेमाल होता है। अब ये तीनों लड़कियां इस दलदल से बाहर कैसे निकलती हैं? इनकी संघर्ष की कहानी कैसे खत्म होती है? इसके लिए आपको देखनी होगी द केरला स्टोरी। विवादों में घिरी इस फिल्म में सभी कलाकारों ने रोंगटे खड़े कर देने वाली परफॉर्मेंस दी है। अदा शर्मा, योगिता बिहानी, सिद्धि दनानी और सोनिया बलानी ने इन किरदारों को निभाया नहीं है बल्कि जिया है, जो पर्दे पर दिख भी रहा है। वहीं इस फिल्म के संगीत, तकनीक और निर्देशन में भी किसी तरह की कमी नहीं रखी गई है। वहीं दूसरी तरफ एमसीयू की 32वीं फिल्म गार्डियन ऑफ द गैलेक्सीज वॉल्यूम 3 बड़े पर्दे पर रिलीज हुई है। वॉल्यूम 3 इस फ्रेंचाइजी की आखिरी फिल्म है जो आपको कॉमेडी, रोमांस और इमोशंस तीनों फीलिंग्स का एहसास देगी। कहानी की शुरुआत होती है हमारे गार्जियन से जो नोवे पर अच्छी खासी जिंदगी बिता रहे हैं। ऐसे में उनकी जिंदगी में तूफान तब आता है जब रॉकेट एक घातक हमले का शिकार हो जाता है। क्या है वो हमला और गार्डियंस अपने दोस्त को कैसे इससे बचाते हैं? इसके लिए तो आपको ये फिल्म देखनी होगी। जेम्स गन के डायरेक्शन में बनी एमसीयू की आखिरी फिल्म आपको किसी भी पॉइंट पर बोर नहीं होने देगी। एक्शन, वीएफएक्स, म्यूजिक और कैरेक्टराइजेशन सभी टॉप नॉच हैं। इन शॉर्ट, गार्डियन ऑफ गैलेक्सीज वॉल्यूम 3 के साथ इस ट्रिलॉजी कंप्लीट होती है जो शायद एमसीयू फैंस के लिए आफ्टर एंड गेम किसी दूसरे हार्ट ब्रेक से कम नहीं होगी। तो एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस की तरफ से द केरला स्टोरी को मिलते हैं 5 में से 3 स्टार। पहला स्टार जाता है कहानी को। सच्ची घटनाओं पर आधारित ये फिल्म आपको अंदर तक झंझोर कर रख देगी। दूसरा स्टार जाता है कैप्टन ऑफ द शिप सुदीप्तो सेन को, जिन्होंने इतनी सेंसिटिव स्टोरी को बहुत अच्छे ढंग से पर्दे पर उतारा है। और तीसरा स्टार जाता है इस फिल्म में दिखाए गए सभी एक्टर्स की परफॉर्मेंस, स्पेशली अदा शर्मा, योगिता, सिद्धि और सोनिया को, जिन्होंने अपनी कैरेक्टर्स को पूरी तरीके से जस्टिफाई किया है। अब बात करते हैं गार्डियन ऑफ गैलेक्सीज वॉल्यूम 3 की। तो इस फिल्म को भी मिलते हैं 5 में से 3 स्टार। पहला स्टार जाता है डायरेक्शन को। जेम्स गन ने गार्डियन ऑफ गैलेक्सीज की आखिरी फिल्म को यादगार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। दूसरा स्टार जाता है वीएफएक्स को, जो एमसीयू फिल्मों के टॉप क्लास होते हैं। और तीसरा स्टार जाता है इस फिल्म की एक्टिंग को। वैसे तो गार्डियन ऑफ गैलेक्सीज के सारे कैरेक्टर्स हमारे फेवरेट हैं, फिर चाहे वो स्टार लॉर्ड हो, नेबुला हो, गमोरा हो या फिर ड्रैक्स, लेकिन जो कैरेक्टर इस फिल्म में हमारे दिल को छू जाएगा वो है रॉकेट रकून का। तो सिनेमा के गलियारों से इस हफ्ते बस इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर से मुलाकात होगी कुछ और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे बरखा को दीजिए इजाजत। देखते रहिए दूरदर्शन उत्तर प्रदेश।